हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स रिवाइज करेंगे। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन पोलिनोमियल, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। देखो, इसके अंदर x वेरिएबल है और यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पे 1 इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस 3x का कोफिशिएंट है और माइनस 4 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of polynomial px। देखो, अगर कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल में है x में, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब इस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल x है इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसमें वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। देखो, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर है 2, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल 2x माइनस 3, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो ये क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक वर्ड एक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, क्वाड्रेट, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो। जनरली, अब ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जनरली ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x is of the form ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a not equal to 0। देखो, जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x वेरिएबल में इस फॉर्म का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर a b c रियल नंबर होते हैं, इसको भी याद कर लेना, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक की बजाय कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन होती है इसके अंदर कि a 0 के इक्वल नहीं होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस फॉर्म का होता है जनरली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल, cubic polynomial of degree 3 is called a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल x क्यूब माइनस 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है तो इस पोलिनोमियल की डिग्री है 3, ठीक है। तो ये कैसा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल। जीरो और सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए पोलिनोमियल px। देखो, किसी पोलिनोमियल की जीरोस या सॉल्यूशन या रूट क्या होते हैं समझो। रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k equal to 0। कोई रियल नंबर है k, उसको हम किसी पोलिनोमियल px की जीरो कब कहेंगे? अगर p of k की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब x की जगह अगर यहाँ पर हम
k पुट करें इस पोलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि k इस पोलिनोमियल की एक 0 है या सॉल्यूशन है या रूट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो px इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लीनियर पोलिनोमियल लिया, यहाँ पे हमने x की जगह 3 पुट किया, पुट x इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने जहाँ पर x था वहां पर 3 पुट किया, p ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ पे 3 पुट किया इस पोलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 3 इसकी एक 0 है या 3 इसका एक सॉल्यूशन है या 3 इसका एक रूट है। ठीक है, अब देखो नोट, एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a not equal to 0 has one of the two shapes, either open upward like this or open downward like this, depending on whether a greater than 0 or a less than 0. These curves are called parabola. देखो एक कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसको जब हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो या तो इसकी ये शेप आएगी या ये शेप आएगी। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये शेप आएगी या ये शेप आएगी? अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो ये ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव होगा यानी कि ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड ओपन होगी ये शेप। ठीक है, अगर ए लेस देन 0 होगा यानी कि ए नेगेटिव होगा अगर, तो डाउनवर्ड ओपन होगी ये शेप। ठीक है, अब इन दोनों कर्व को क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, ये दोनों कर्व को कहते हैं पैराबोला। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज से। देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक कर्व है, एक कर्व प्लॉट कर रखी है यहाँ पर इस ग्राफ पर एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, हमें बताना है कि जो पोलिनोमियल जिस पोलिनोमियल की ये कर्व है इसकी कितनी जीरोज होंगी। ठीक है, तो हमें कर्व को चेक करना है। इस कर्व को चेक करेंगे कि ये कर्व एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, उतनी ही उसकी जीरोज होंगी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर कहीं भी टच नहीं हो रही, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? 0। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक भी 0 नहीं होगी। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब इस कर्व की 2 जीरोस होंगी या 2 सॉल्यूशन होंगी इस पोलिनोमियल के। ये क्वेश्चन देखो, इसमें काउंट करो 1 2 3, एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स पे टच हो रही है या 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस कर्व के 3 सॉल्यूशंस होंगे। नोट, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 डिग्री है यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती है और लीनियर पोलिनोमियल की मैक्सिमम 1 जीरो हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल की जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो, एक पोलिनोमियल लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। देखो अब x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसकी 2 जीरोस हो सकती है। ठीक है, 2 जीरोस मैक्सिमम इसकी पॉसिबल है। हमने मान लिया अल्फा और बीटा 2 जीरोस होंगी इस पोलिनोमियल की। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा 2 जीरोस होंगी इस पोलिनोमियल px की। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को हमने ऐड किया, किसके इक्वल आता है? ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस बी मतलब x का कोफिशिएंट b। ठीक है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। इसको याद कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, रूट्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी अपॉन ए के इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नोट अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हमें गिवन है तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन अगर पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये याद कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे पुट किया हमने अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट किया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलिनोमियल होंगे इन सभी की जीरोस होंगी अल्फा और बीटा। जनरली हम इसमें के की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अब हम, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो पहले इसकी जीरोस निकाल लेते हैं, इसको हम p ऑफ x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x के इक्वल मान लिया, हमें इसकी जीरोस निकालनी है तो इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो लिखेंगे इसको। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म 3 टर्म है इसमें मिडल टर्म है माइनस 2x, ठीक है। माइनस 2x को इस टाइप से स्प्लिट करेंगे, इस टाइप से तोड़ेंगे ताकि इन दोनों टर्म जो स्प्लिट करेंगे उन दोनों टर्म का सम माइनस 2x के इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट -8 और x स्क्वायर के इक्वल आए, ठीक है। देखो -2x को लिखा मैंने -4x प्लस 2x, इनका सम किया, सम करेंगे अगर तो क्या आएगा -2x -4x प्लस 2x, क्या आएगा -2x, ठीक है। अब -4x और प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8x स्क्वायर, जो कि इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ऐसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म से x कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो -4 बचा, इन दोनों से 2 कॉमन लिया, x बचा यहाँ पर -4 बचा, यहाँ से 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो -4 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x -4 यहाँ पर भी है और x -4 यहाँ भी है, तो यहाँ से x -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा +2, ठीक है। अब देखो कि दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी या दोनों 0 होंगी, ठीक है। हमने एक बार x -4 को 0 के इक्वल पुट किया, -4 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, ठीक है। ऐसे ही x + 2 की वैल्यू 0 पुट की, 0 के इक्वेट किया इसको, 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशंस आ गए, दो जीरोस आ गई या कह सकते हैं दो रूट्स आ गई, क्या 4 और -2, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जीरोस आ गई, इसकी कोफिशिएंट क्या है 1 -2, ठीक है, और -8, ठीक है। वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम किया हमने 4 प्लस -2, दोनों जीरोस ऐड की यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 -2 2, सम ऑफ जीरोस आ गई 2 के इक्वल, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 अपॉन 1, ठीक है। अब इसको चेक करो, ऑब्जर्व करो, क्या ये -b/a के इक्वल है या नहीं, सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आया या नहीं। देखो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, b की वैल्यू -2, ठीक है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये -b/a के इक्वल आ गया, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करो, 4 × -2, 4 × -2 करोगे तो क्या आएगा -8, ठीक है, -8 को -8/1 लिख सकते हैं। अब चेक करो कि क्या ये c/a के इक्वल आया या नहीं। देखो c की वैल्यू -8, a की वैल्यू है 1, ठीक है, तो ये c/a के इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
c बाय a के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करते हैं 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करते हैं -1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा x/4 और यहाँ पर -1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4। ये 4 को बाहर लिख लें, 7/4 ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। 1/4 को हमने यहाँ पे k मान लिया, ठीक है। ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको k मान लिया, ठीक है। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो इस फॉर्म की होंगी उन सभी की जीरोस का सम 1/4 और प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इसलिए हमने अपनी तरफ से k की वैल्यू 1 मान ली। तो पोलिनोमियल उनमें से एक पोलिनोमियल क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।